गंभीर सिंह नाम में ही सादगी नज़र आती है। एक आम इंसान की तरह न कहते हुए गंभीर सिंह की ज़िंदगी हमेशा पहाड़ के जल, जंगल और ज़मीन के साथ गुजरी और यही तीनों प्रकृति के स्वरूप गंभीर सिंह में एक असल पहाड़ी नज़र आता है। एकदम साधारण इंसान और अपने काम से काम। वह बताते हैं कि वे अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। पिताजी के ज़माने से वह खेतीबाड़ी देखते और करते आए हैं। उनके पूर्वज भी यही काम करते थे। रुद्रप्रयाग जनपद के घुड़साल निवासी गंभीर सिंह बताते हैं कि उनकी उम्र 62 साल हो गई है। उन्होंने खेतीबाड़ी के साथ साथ सरकार की योजनाओं का लाभ लिया। पशुपालन, मत्स्य पालन, मौन पालन जैसे उद्योग उन्होंने अपने घर में स्थापित किए। ये जब बसंत ऋतु आती है उस समय मधुमक्खियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ये एक घर पर 2-2, 3-3 घर बन जाते हैं। जब मधुमक्खियां ज़्यादा हो जाती है फिर ये उड़ने लगते हैं, फिर इनको रोकना पड़ता है, फिर दूसरे घर में लगाना पड़ता है, फिर ऐसा करके इनकी जनसंख्या बढ़ जाती है काफ़ी। लगभग कितनी अभी आपने मधुमक्खियों का जो मौन पालन का काम किया है, जी, कितनी जगह आपने वो मौन पालन? मेरे पास 15-16 घर है मौन पालन के। इनमें से मई जुलाई में शहद निकालते हैं, इसमें तो 40-50 किलो शहद निकल जाता है। शहद मौसम के अनुसार निकलता है, जैसे बारिश ज़्यादा हो गई तो फूल ज़्यादा लगेंगे, उससे मधुमक्खियों को पराग ज़्यादा मिलेगा, उससे शहद ज़्यादा निकलेगा बारिश होने की वजह से। मधुमक्खियां दीवारों से बाहर आ रही है। हाँ, उनका वो दीवार के अंदर उनका घर है, तो घर बाहर आने के लिए रास्ता बना हुआ है, वहाँ से उनका आना जाना होता रहता है। तो घर वो चिनाई जब शुरू हाँ, होती है मकान की उसी वक्त जब मकान बनता है उस समय ये घर बन जाता है दीवार के अंदर। तो इस 2 फुट लंबा और 1.5 फुट ऊंचा होता है, तो अंदर से इसका ढक्कन होगा, वहां से निकालने की पूरी व्यवस्था है अंदर। कमरे के अंदर ढक्कन? हाँ, ढक्कन होगा दीवार पे लगा हुआ, फिर ढक्कन खोला, फिर शहद निकाला, फिर ढक्कन को बंद कर दिया। तो लगभग कितना समय हो गया इनको दीवारों के अंदर? इनको कई वर्ष हो गए, किसी को 100 साल हो गए, किसी घर में किसी 80 हो गए, 50 साल ऐसे ही। टूट फूट नहीं होती? नहीं, जब टूट फूट हो गई तो इनको अलग से निकाल दो, फिर घर ठीक करके वहां लगा दो। तो शहद लगभग कितना कर लेते हैं आप एक सीजन के तौर पर? 60-70 किलो निकल जाते हैं। स्थानीय जो यहाँ पे लोग हैं या हाँ, स्थानीय मार्केट है वहाँ बिक जाते, यहीं पर आ जाते लोग लेने। ये मधुमक्खी का घर है। जब हमने शहद निकालना होगा तो किसी छेनी से ढक्कन को खोलना है, उसके अभी पैक है वो, ढक्कन को नीचे रख दिया, उसके बाद शहद निकाला, फिर ढक्कन को यहाँ पे लगा दिया और मिट्टी से इसकी लिपाई करी। हाँ, तो आपको पता कैसे चलता है कि मधुमक्खियों ने पूरा बना दिया और अब इसे खोलना चाहिए? जब यहाँ पूरा भर जाता है तो मधुमक्खियाँ ये छेद करके बाहर आने बैठ जाती है, उनको पूरा भर जाता है। इसमें बहुत जोर की आवाज़ आने बैठ जाती है, घुई घुई की आवाज़ आती है, बहुत जबरदस्त वाइब्रेट हो जाता है बहुत। मधुमक्खियाँ बाहर, अंदर बहुत गर्मी होती है, उनको जगह नहीं रहती तो बाहर हो जाते हो, दीवार पे चिपक। छत्ता तक आपको बाहर निकालना? हाँ, लगभग कितना समय लग जाता होगा इसको? इसमें तो 3 महीने में शहद निकाल लो। साल भर में कितनी बार कर लेते हैं आप? साल भर में ये 3 बार निकलता है। और 4-4 महीने की? हाँ, 4-4 में। आज उनके तालाब में 400 ट्राउट मछलियां हैं और 15 से अधिक मधुमक्खियों के छत्ते भी उन्होंने घरों में लगा के छोड़े हैं। जी, ये ऐसा है कि इसमें 1000 बच्चे डाले थे मैंने 1 साल पहले। इसमें से 500-600 मछलियाँ तो बेच दी हमने, 500 रुपये केजी के हिसाब से। और इनको चारा, कभी रोटी डाल दिया, कभी वो चावल के दाने डाल दिए, वैसे तो चारा देते हैं हम इनको। लगभग 5-6 महीने में बड़ा हो जाता है। बड़ी हो जाती है। हाँ, वैरायटी कौन सी है? ये ट्राउट है। आते कहाँ से आप इन मछलियों? ये विभाग वाले देते हैं बीज हमको। विभाग वाले देख रेख करने आते हैं? हाँ, बराबर आते हो, देखने आते हैं। आपको बाजार मिल पा रहा है इन जो हाँ, आप यहाँ पर? हाँ, मिल पाता है, यहीं आ जाते, काम कर रहे हैं, यहीं आते लोग लेने। कितने रुपए किलो तक बेच देते हैं? हम 500 रुपये किलो बेचते हैं। जैसे बरसात होती है या हाँ, कुछ प्राकृतिक हलचलें होती हैं, हाँ जी, तो इससे इस पॉन्ड को कोई नुकसान नहीं होता। मछलियाँ पानी का जल स्तर अगर बढ़ गया? नहीं, बस निकासी है, बाहर पानी जा रहा है, जितना इसमें आ रहा है उतना बाहर जा रहा है पानी, जितना इसमें गिर। हाँ, हाँ, सेफ है।
लगभग कितना समय हो गया आपको मत्स्य पालन? इसमें 2 साल हो गए। तो है मतलब आमदनी? आमदनी क्यों है, देख रेख करनी पड़ती है, आमदनी तो है। मेहनत कितनी लगती है? मेहनत ज्यादा नहीं, दाना देना है इनको, बस मेहनत का कोई काम नहीं है। आप खुद ही करते हैं? हाँ, मैं अपने आप करता हूँ। इसके साथ वह हर मौसम के अनुसार साल भर में सब्जियां और फलों का उत्पादन भी करते हैं, जिसे बेचकर वह अच्छी मेहनताना आमदनी कमाते हैं। एक मजबूत किसान होने के साथ साथ गंभीर सिंह एक प्रगतिशील काश्तकार भी हैं। उनकी मेहनत इतनी रंग लाई कि उत्तराखंड सरकार भी उन्हें प्रोत्साहित करने से ना रुकी। वह बताते हैं कि उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सम्मानित किया है। साथ ही रुद्रप्रयाग जनपद के डीएम और मुख्य विकास अधिकारी समेत कई मंचों पर उन्हें सम्मान दिया गया है। सादगी से भरे गंभीर सिंह मेहनती काश्तकार हैं। उनका जीवन पहाड़ के हर मौसम के साथ बीतता चला आ रहा है। वह कहते हैं कि हम सबको अपनी खेती बाड़ी करनी चाहिए। साथ ही जैविक खेती से मिला पौष्टिक अनाज ग्रहण करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। सच कहें तो गंभीर सिंह जैसे किसानों और काश्तकारों की वजह से पहाड़ जिंदा और हरे भरे हैं। सच कहें तो गंभीर सिंह हम सभी पहाड़वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। दोस्तों नमस्कार। आज हम पहाड़ के ऐसे काश्तकार को आपसे मिलवाने वाले हैं जो लगातार पीढ़ियों से पहाड़ में काम कर रहे हैं। चाहे खेतीबाड़ी हो, पशुपालन हो, मौन पालन हो, मत्स्य पालन हो, न जाने कई रूपों में आज भी वो पहाड़ों में काम कर रहे हैं। उनके पूर्वजों ने भी पहले काम किया, उन्होंने भी उनसे सीखा। छोटी सी उम्र से लेकर आज वह काफ़ी समय से पहाड़ में काश्तकारी का काम कर रहे हैं और आज उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रुद्रप्रयाग जनपद के घुड़साल निवासी गंभीर सिंह जी। गंभीर सिंह जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। किस प्रकार से देखते हैं गंभीर जी, आप पहाड़ों में लगातार काम कर रहे हैं, आपके पूर्वजों ने काम किया, पशुपालन आप कर रहे हैं, खेतीबाड़ी आप कर रहे हैं, मौन पालन आप कर रहे हैं, तमाम मत्स्य पालन आपने किए हैं। क्या कहते हैं लोगों को? लोगों को हम यही प्रेरणा देते हैं कि अच्छी खेती करें, अच्छी ध्यान से खेती करें। ये जो खेती में जो अनाज पैदा होगा ये जैविक होगा। बाहर के अनाजों से तो आदमी को बीमारी भी हो रही है। घर का अनाज है, जैसे गेहूं है, धान है, मुंडवा है, जौ है, तो शुद्ध चीज़ें हैं। ये शुद्ध चीज़ें हैं। तो कुल मिला के गंभीर जी, जिस प्रकार से आप अपने पूर्वजों से सीखते आए हैं, आपके पूर्वजों ने, आपके पिताजी ने, आपके दादाजी लोगों ने खेती बाड़ी करी, आप भी वही परंपरा निर्वहन कर रहे हैं। आपने अभी तक यहाँ पे क्या क्या काम किया है और क्या क्या काम आप सीजन जैसे होते हैं, बरसात का सीजन होता है या मौसमी जो फसलें होती हैं, क्या क्या उगाते हैं आप जरा बताइए। हम मौसम के अनुसार से सब्जी लगाते हैं। जैसे अब जाड़ों का मौसम आ गया, अब इसमें मटर लगानी है, मूली लगनी है, धनिया लगना है, प्याज लगना है और राई पालक लगनी है। ये ठंडियों की सब्जी लगानी है। अभी सितंबर का मौसम जिस प्रकार से बेमौसमी बारिश हो रही है, इससे पहले आपने क्या क्या फसलें उगाई? इससे पहले हमने आलू उगाए। बाकी फसलें तो जो सब्जी की थी बहुत खराब हो गई, ज़्यादा बारिश आने की वजह से सब्जियों का बहुत नुकसान हुआ। इस समय आलू हुआ? हाँ, आलू हुआ पर कम मात्रा में हुआ। लगभग कितना हो गया था? वो होगा 10-12 क्विंटल हुआ। तो आने वाले जो मौसम है उनको लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ करने वाले हैं अब आगे? ठंडी का मौसम आ गया है, अब इसमें हम मटर लगाएंगे, प्याज लगाएंगे, धनिया बोएंगे, राई पालक और मूली, ये जाड़ों की सब्जियां तैयार करेंगे। इसके बाद जो भी उत्पाद आप यहाँ पे खेती बाड़ी के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए तैयार करते हैं, तो क्या इनके लिए बाजार मिल जाता है बेचने के लिए? बाजार मिल जाता है, लोग खुद घर में खरीदने आते हैं। अब मार्केट भी हो जाती है यहाँ पर। जैसे किसी को खरीदने आना हो आपके पास जी, तो वो कहाँ कैसे पहुँचे, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। सड़क से, जो मुख्य सड़क से, वहाँ से 100 मीटर पे मेरा घर है। 16 किलोमीटर पे यहाँ पे गजेरा है, वहाँ से मेरा घर का रास्ता है। बद्रीनाथ राजमार्ग से नगरासू से भी अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं। ये आप लदोली वाली जो रोड पड़ती है, इस पर घुड़साल एक जगह है और वहीं गंभीर जी रहते हैं। गंभीर जी आज से नहीं,
अपने पूर्वजों से लगातार सीखते आए हैं और आज भी वो पहाड़ों में लगातार कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और खेतीबाड़ी में उनका पूरा जोर है। इन खेतीबाड़ी में अगर हम बताएं तो गंभीर जी मत्स्य पालन भी यहाँ पे कर रहे हैं, मौन पालन भी कर रहे हैं। मत्स्य पालन आपने शुरू किया है, हमने देखा आपने फिश पॉन्ड बनाया है, तो कितनी मछलियाँ हैं, कौन सी वैरायटी की मछलियाँ हैं? उसमें 1000 बच्चे थे, उसमें से हमने 500 वो जब बड़ी हो गई थी मछलियाँ तो उनको बेच दिया है। इसमें ट्राउड है, अभी 400-500 मछलियाँ उसमें अभी मौजूद हैं इसमें। इसके साथ ही आपने मौन पालन का यहाँ पे काम किया है। हाँ। मधुमक्खियों के छत्ते हमने देखे हैं, जी, तो लगभग कितने छत्ते आपने उनके अभी यहाँ पर बना के रखे हैं? मैंने 15-16 उनके घर हैं मधुमक्खियों के, जिस उन घर में अभी मधुमक्खी है, अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, शहद बना रहे हैं। तो साल भर में कितनी बार आप साल भर में हम 3 दफ़े इसमें से शहद निकालते हैं। हर 3-4 महीने के अंदर में 3 दफ़े साल भर में शहद निकालते हैं और साल भर में 50-60 किलो शहद निकल जाता है। 50-60 किलो शहद आदमी पहाड़ में मेहनत करके निकाल रहा है और शुद्ध वैरायटी आपको मिल रही है। आपने शहरों में भी शहद खरीदा होगा, तमाम कंपनियों के शहद आपने देखे होंगे। कई कंपनियां हैं जो आज की डेट में शहद बेच रही हैं, लेकिन उसमें क्या मिलावट है ये आप भी जानते हैं। लेकिन आज भी पहाड़ में आपको शुद्ध वैरायटी का शहद मिल रहा है और वो भी मौन पालन के जरिए। तो आप जरूर आइए, गंभीर जी से मिलिए। इसके साथ ही गंभीर जी से आप यहाँ की फसलें भी ले सकते हैं, जिस प्रकार से वो मौसम के अनुसार जो फसलें वो बोते हैं, उन्हें उपजाते हैं, उनके साथ वो उन्हें एक नए रूप में हर बार मौसम के अनुसार तैयार करते हैं। तो उन फसलों को भी आप इनसे खरीद सकते हैं। चाहे आप अभी आपने सुना कि अब मटर बोने वाले हैं, तो आप शुद्ध मटर, शुद्ध वातावरण में पहाड़ी मटर आप ले सकते हैं। इसके साथ ही गंभीर जी का परिचय काफ़ी लंबा रहा है। इनके पूर्वज भी इसी कार्य को करते आए हैं और यह भी यही कार्य कर रहे हैं। गंभीर जी, आपको सरकार द्वारा अवार्ड भी दिए गए हैं, जी, मुख्यमंत्री द्वारा आपको प्रोत्साहित किया गया है, जी, डीएम साहब के जरिए आपको प्रोत्साहित किया गया है, यहाँ तक सीडीओ साहब ने भी आपको प्रोत्साहन दिया है। जी। तो ज़रा बताएं दर्शकों को, कब आपको मुख्यमंत्री, कौन से मुख्यमंत्री ने आपको सम्मानित किया? मुझे 2018 में जब हमारे मुख्यमंत्री थे श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उस समय देहरादून में उन्होंने किसान भवन में हमें बुलाया था। मधुमक्खी में उन्होंने मुझे अवार्ड दिया है, मौन पालन में 2018 में। डीएम साहब ने भी आपको डीएम साहब तो हर साल देते रहते हैं। तो आपने सुना एक काश्तकार किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं पहाड़ों में, उन्हें प्रोत्साहित भी किया जा रहा है और ऐसे काश्तकारों की आज पहाड़ को ज़रूरत भी है, क्योंकि जब तक इस प्रकार के यहाँ पे मेहनती किसान होंगे, ऐसे काश्तकार लोग होंगे जो अलग अलग रूपों में आज भी खेतीबाड़ी कर रहे हैं, पहाड़ों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और शुद्ध वातावरण को सभी लोगों के बीच, फसलों को, तमाम सब्जियों को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप भी प्रोत्साहित करें, आप भी इनसे मिलिए। इसके साथ ही आपसे गंभीर जी मैं यह भी जानना चाहूँगा कि मौसम जिस प्रकार से आपने देखा होगा, कई वर्षों से आप भी खेतीबाड़ी कर रहे हैं, आपने भी देखा है। कितने साल हो गए हैं आपको अभी वर्तमान में, उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी उम्र तो 62 साल है। खेतीबाड़ी करते कितना बचपन ही से खेतीबाड़ी करते आए हैं, जीवन ही खेती में लगा दिया हमने। तो आपने सुना खेतीबाड़ी में बचपन ही चले गया और आज 62 साल आपने बताई। 62 साल उन्होंने इस पहाड़ की मिट्टी और जो यहाँ की जलवायु है, यहाँ का पानी है, इसको दे दिया है और आज भी वो कर रहे हैं। और आज भी मैं सामने पे जब गंभीर जी को मैंने देखा तो इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आज भी फिट बताती है, क्योंकि वो लगातार पहाड़ में अपनी खेतीबाड़ी कर रहे हैं, यहाँ की जलवायु में अपना
उन्होंने जीवन यापन किया है, यहाँ के पानी को परखा है, यहाँ की मिट्टी को परखा है। आपसे यह भी जानना चाहूँगा कि जलवायु जिस प्रकार से मौसम परिवर्तन हो रहा है, बेमौसम बारिश हो जा रही है, खासकर अब पहले के मुकाबले आप भी देख रहे होंगे, आपका भी एक लंबा अनुभव रहा है, तो किस प्रकार से देखते हैं मौसम परिवर्तन हो रहा है? मौसम तो परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे मौसम पर गर्मी ज़्यादा नीचे मैदानी इलाकों में ज़्यादा गर्मी आ रही, पहाड़ में भी गर्मी आ गई। तो इससे जो फसलें हैं मौसम के अनुसार उनको थोड़ा बहुत नुकसान है? नुकसान तो कुछ नहीं है, जो पहले टाइम पर जो फल होते थे वो अब यहाँ नहीं हो रहे हैं, यहाँ थोड़ा गर्मी ज़्यादा हो गई है। अच्छा, तो मतलब जो पहले फसलें होती थी, फल होते थे, वो अब यहाँ नहीं है, कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। हाँ, यहाँ गर्मी ज़्यादा हो गई, गर्मी ज़्यादा हो गई। इसके साथ ही आपने और क्या क्या चीज़ें यहाँ बोई हैं अपने खेतों? फल में संतरे हैं, आम है और सेब के पेड़ हैं, यहाँ किन्नू का पेड़ है, बस फलों में यही है। मसालेदार पौधे भी लगाए हैं? मसालेदार लीची लगा रखी है और अब लहसुन लगा रखा है, अब लगाते हैं, अब आ रहा है। तो आपकी मिर्च लगा रखी है? मिर्च भी है। तो आपकी जो खेती बाड़ी है उसमें आप ही दिन भर इन्वॉल्व रहते हैं या आपके साथ कोई और भी आ जाते हैं, कभी गांव के लोग आ जाते हैं। तो प्रशासन की ओर से आपको कभी सहयोग मिलता रहता है? हाँ, बहुत सहयोग मिलता है हमको प्रशासन से। आपके पास ट्रैक्टर वगैरह? हाँ, ट्रैक्टर से जोते हैं या अपने बैल बोल? नहीं, ट्रैक्टर से लगाते हैं। अब नई टेक्निक आ गई, सब ट्रैक्टर रख रहे हैं। दवाइयों का छिड़काव वगैरह ये सब दवाइयाँ मिल जाती हैं? दवाई भी मिल जाती है, मशीन भी मिल रखी है छिड़काव के लिए। तो काश्तकारों को क्या सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से या स्थानीय लोगों की ओर से क्या मिलना चाहिए, आप क्या कहते हैं? प्रशासन की तरफ से हमको बीज वगैरह जो और बेहतरीन हो। हाँ, बेहतरीन क्वालिटी का बीज मिलना चाहिए, मिलता भी है, और भी अच्छा बीज मिल जाए तो अच्छी पैदावार हो सकती है। अच्छी पैदावार हो सकती है। बाकी आप अपने दर्शकों को, अपने स्थानीय लोगों को या अपने आसपास के उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो पहाड़ों में रहते हैं, उन्होंने खेत, अपने खलियान न करते हुए उन्हें बंजर रख रखा है, उन लोगों को क्या कहेंगे? मैं उन लोगों को ये कहूँगा, धीरे धीरे खेती शुरू करो। इस अनाज में बहुत ताकत है, ये बिल्कुल जैविक है, इससे आदमी स्वस्थ रहेगा। तो मतलब कहना चाह रहा हूँ मैं, करना चाहिए। पहाड़ में हम हैं तो हमें अपने खेती बाड़ी करनी चाहिए, अपने खेत खलियान जीवित रखने चाहिए। इसके साथ ही गंभीर जी जिस प्रकार से अपनी काश्तकारी, अपनी किसानी को इन्होंने आज पहाड़ में जीवित रखा है, लगातार मेहनत कर रहे हैं, 62 साल की उम्र हो गई है। जीवन परिचय आपने सुना इनका, बचपन से ही खेतीबाड़ी में लगे थे। अपने जो पूर्वज, अपने पिताजी, अपने दादाजी इन्होंने देखे और उसी अनुसार यह भी छोटे से लेकर और 62 साल की उम्र हो गई है, अभी भी खेतीबाड़ी कर रहे हैं। इतना जुनून, इतना हौसला और इतने मजबूत आज गंभीर जी हैं जो हमें खींचे हुए रुद्रप्रयाग से यहाँ लेके आए और आज हमने इनसे बातचीत की। आप बने रहिए पहाड़वासी के साथ। फिलहाल के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।